देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य ज्ञान के 31 वर्ष का ये इसमें हल प्रश्न है, यानी इसमें सॉल्व क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1992 से लेकर 2023 तक का अब तक का अपडेट इसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सौरमंडल, नाभिकीय भौतिक, पर्यावरण, कंप्यूटर, मानव शरीर, विज्ञान के प्रभाव एवं प्रौद्योगिक और प्रमुख वैज्ञानिक और मात्रकों की पद्धति, और यहाँ पे चिकित्सा उपकरण। आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के मतलब जो साइंस के होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और वनस्पति और अंतरिक्ष। आई थिंक मेरे को लगता है दोस्त कि इतना कुछ कवर करने के बाद आपका मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर इस चीज़ से मिल जाएगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं। आप अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें फॉलो कर लें टेलीग्राम पे जाकर, और यहाँ पे आपको मैं लिंक को बता दूं, लिंक को मैं सजा कर दूं। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, और यहाँ देख सकते हैं जनरल हिंदी, और मतलब आगामी एग्जाम को लेकर यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। और आप हमें फॉलो करने देख सकते हैं जीके ट्रिक बाय संजीव कुमार। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर, और आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें ये टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का मैं आप लोग बोलेंगे तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि कंटेंट कितने सारे हैं, तो कंटेंट को अकॉर्डिंग अभी नहीं हम लोग देखेंगे, टाइम है नहीं एग्ज़ाम के लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन बैंक हम देखेंगे, तो क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला ये देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी भोपाल बोर्ड का 1962 में ये से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आते हैं। तो ये एक जानवर का ग्रुप होता है, जानवर के ग्रुप में उसका एक नाम है एनेलिडा। तो उस जानवर का मतलब जोंक होते हैं, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे, जोंक और केचुआ को एनालिडा ग्रुप में शामिल किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप का मुख्यतः कौन कौन सा जंतु है। जंतु आप जानते ही होंगे, तो ये भी एक आर्थ्रोपोडा भी एक ग्रुप आता है। जिस तरह से एनालिडा ग्रुप है उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप है। तो इसके अंदर आता है तिलचट्टा। तिलचट्टा आप लोग जानते होंगे, गांव में रेड कलर की दिखता है तो वो तिलचट्टा है। मच्छर आते हैं, मच्छर तो सभी लोग वाकिफ हैं। खटमल आते हैं, जो चरपाइयों में पाए जाते हैं उसको हम लोग खटमल बोलते हैं। मक्खी होती हैं, ये हमारा आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतु होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा मोलस्का ग्रुप। तो ये भी एक घोघा सीपी होती हैं, और ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मेडा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सा जंतु आते हैं। तो तारा, मछली, ब्रिटिश स्टार, ठीक है, ये ध्यान में रखिए।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन का प्रक्रिया कहाँ से होता है? तो मनुष्य की पाचन प्रक्रिया आप जरा से एनालिसिस करेंगे कि सबसे पहले आप खाना को कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो ये हमारा मनुष्य की पहले जो पाचन का क्रिया होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मुंह से स्टार्ट होता है। इसी तरह शरीर के एक हिस्सा होता है जिसका नाम है शिराएं। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित किए जाते हैं? तो शिराएं द्वारा ये एक शरीर का हिस्सा है जो हमें अशुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अशुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रभावित किए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है शिराएं होता है, या शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो अशुद्ध रक्त होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह से रक्त पाए जाते हैं, एक तो श्वेत रक्त कण होता है और एक अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और ये दोनों का अलग अलग मतलब प्रवाहित रक्त को प्रवाहित करती हैं। एक तो होता है धमनी और एक होता है शिराएं। तो धमनी द्वारा जो होता है प्रवाहित वो हमारा शुद्ध रक्त के प्रभावित करता है, और शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सा होता है? तो आप ये ध्यान में रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी होता है जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्य क्या होता है? मतलब ये इनका पूछने का तरीका ये है कि सोडियम का कार्य जो बॉडी में क्या होता है? तो सोडियम एक एलिमेंट होता है, आप दोस्त जानते होंगे। तो सोडियम का कार्य जो होता है बॉडी में वो हमारा ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रण करके रखता है, और जल को भी हमें क्या करता है? बना के रखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही चीजें पूछ रहा है कि सोडियम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे कि यह रक्त दाब नियंत्रण, मतलब बॉडी का जो ब्लड होते हैं उस जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड को क्या करता है? वो नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जल को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला है आरआरबी जेई चेन्नई 1992 का ये अकॉर्डिंग लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम का अर्थ क्या है? मतलब पोटेशियम का कार्य जो होता है, पूछ रहा है कि पोटेशियम का कार्य क्या है? तो ये आपसे ये बॉडी के अंतर्गत में पूछ रहा है कि जो पोटेशियम है वो पोटेशियम का बॉडी में कार्य क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर है यह हृदय को धड़कने, नाड़ी जो होता है संस्था के कार्यों को संचालित करता है। हृदय मतलब होता है मतलब जिसको आप बोलते हो धड़कन, वही चीजें हैं, देख सकते हैं आप हृदय की धड़कन है ना। तो सिंपल सी भाषा बताना है कि पोटेशियम का कार्य जो होता है वो हृदय को धड़कने और नाड़ी को कार्य संचालित करने के लिए प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन में उपस्थित मांसपेशियां प्रतिक्रिया क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ये ध्यान में रखना, जब ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थित होते हैं तो मांसपेशी यानी शरीर के अंदर वो क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थित में बैक्टीरिया या ईस्ट में प्रतिक्रिया क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? मतलब ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है? मतलब जब ऑक्सीजन होते हैं वो उपस्थित रहते हैं तो ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो मतलब आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मतलब उपस्थित होती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब निर्माण कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जल का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखना है। एनेलिडा में एक और सा आप यहाँ पे हम मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था एनेलिडा।
तो इसी तरह से इसमें भी देखो रिपीट कर दिया है आरआरबी चेन्नई के अंदर कि एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। मतलब उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग के द्वारा होता है, मतलब किस शरीर के कौन सा भाग में उसका उत्सर्जन का कार्य होता है एनेलिडा ग्रुप में। तो सबसे पहले एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से आ रहे थे, तो केंचुआ जो अभी मैंने बताया था, जोंक, ये क्या है, एनेलिडा ग्रुप का था। तो इसी तरह उसका मतलब उत्सर्जन किस रूप में होता है, तो नेफ्रिडिया जिसका नाम है, उसके कोई एक बॉडी का अंग है और नेफ्रिडिया से वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मतलब ये जो पूछा है मूत्र का पीएच मान, मतलब मानव का मूत्र का पीएच मान, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव का मूत्र जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। बाहरी स्रावी और अंतस्रावी दोनों द्वारा किस ग्रंथि में पाई जाती है। तो आपको देखना है अग्नाशय में पाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्राही और अंत दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय, यानी शरीर के एक हिस्सा है जो अग्नाशय है, वहां पे हमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि एंड पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। दो ग्रंथि हैं बॉडी के अंदर, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को, दोनों को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं स्प्रिंग जो होता है, आप जैसे आप दोनों तरफ से स्प्रिंग को क्या करते हैं, दबा खींचते हैं तो क्या होता है, चौड़ा होता है। चौड़ा होने के बाद वो आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर अपने दिशा में आता है। जब अपने दिशा में आता है तो उसी चीज को पूछ रहा है कि वो कौन सा बल है, तो प्रत्याहन बल उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं अगला बोर्ड जो है वो आरआरबी जम्बो 1992 का ही है, ये भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है। तो पौधे के सबसे अच्छा उर्वरक मतलब उसका विकास एक तरह से बोल सकते हो आप, तो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट के कारण ही वो क्या करता है, मतलब उर्वरक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो चट्टान का प्रत होते हैं कई, औषधि चट्टान और कई तरह के चट्टान होते हैं। तो ये सब सारे डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और इस पीडी के सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाएगा। और तो पेट्रोलियम जो पाए जाते हैं वो असाधी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है। मतलब गुब्बारा जैसे देखे होंगे, गुब्बारे में क्या होता है, बचपन में आप लोग देखे होंगे कि गुब्बारे वाला गांव में जब आता था तो उसमें क्या होता है कि गैस एक भरा जाता है, उस गैस का ही नाम पूछ रहा है कि गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है हीलियम गैस उसमें भरा जाता है। जब भी गुब्बारा की बात आ जाए तो हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीटीटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत होता है, आप सब इसको बहुत बारी बाकी जानते होंगे। इथेनॉल एक तरह से शराब बोल सकते हैं। तो शराब का जो है इथेनॉल वो ज्यादा लेने से क्या होता है, यकृत आपका खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास अम्ल होते हैं हमारे वो अम्ल में सब में क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होते हैं। तो वस्त्र की बात आ गई तो सूती वस्त्र। आप देखे होंगे कि गैस में जब आग लगती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूती कपड़ा को पकड़ते हैं और पानी में भिगो को उसको चारों तरफ से ढक देते हैं कि ताकि वो ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीजन ना मिले और गैस आग बुझ जाए। तो सूती कपड़ा बहुत हेल्पफुल होते हैं आग बुझाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का, अब ये वाला लोहा मत समझना मेरे भाई, बॉडी में जो लोहा पाए जाते हैं उसको पूछ रहा है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा दोस्त लोहा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किस के साथ मिश्रण करके गैसोलीन बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल को मिलाकर गैस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन ऊर्जा ऊर्जा मतलब एक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। आप देखे होंगे कि अधिकांश खिलाड़ियों को कौन सा चीज दिया जाता है? तो पानी की बोतलों में क्या रहते हैं? ग्लूकोज रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुरंत आपकी एनर्जी फिर से बन जाता है। तो वही पूछ रहा है कि तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिए जाते हैं? तो ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी अजमेर 1992 का ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत आप जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण वगैरह के बारे में आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो आप बहुत अच्छे से इसे आपको ध्यान होगा। आप इसे ध्यान में रखें कि जब ओजोन परत नहीं रहेगा तो इंसान बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जीना। तो वो क्या करती है कि वही पूछ रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो पारावैज्ञानिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, वो वैज्ञानिक किरण होती है जिसको वो हमें बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत जौहर यानी टाइफाइड के लिए समानांतर उपयोग किए जाने वाले औषधि कौन सा है? तो क्लोमास्टिन होती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। सोने का, अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं, ये ध्यान में रखना। सेनेबर किसका आयशक है? तो पारा का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेनेबर मतलब पारा, ये ध्यान में रखना। Hg, ठीक है, Hg भी पूछ सकते हैं। तो Hg इसका नाम होता है, पारा जिसको बोलते हैं वो सेनेबर का आयशक होते हैं। शरीर के, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा पूछ रहा है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हम शरीर में एक हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि रहती है, उस जो हमारे शरीर को क्या करती है? टेम्परेचर को यानी ताप को हमें नियंत्रण बनाए रखे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थि माजा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि माजा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। केसु के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलिस क्लेमेट ग्यूरिन होता है, ये ध्यान में रखना। बीसीजी एक टीकाकरण होता है, इसको हम बचपन में लेते हैं, बीसीजी। तो इसको इसी का नाम फुल फॉर्म पूछा है, बैसिलिस क्लेमेट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे प्राप्त होता है? तो एथलीट एक बीमारी है, उसी का पूछ रहा है कि किसके कारण होता है? तो कवक के कारण एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा नामक एक बीमारी होती है, उसी को पूछ रहा है कि दमा नामक रोग किससे होता है? दमा आप लोग सुने होंगे, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, तो वही बीमारी का नाम पूछ रहा है कि किसके कारण होता है? तो दमा कवक के कारण दमा रोग उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो
क्रीम के कारण फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया देखे होंगे कि आप लोग पैर और बहुत मोटा हो जाता है, उसको हम लोग कौन सी बीमारी बोलते हैं, तो फाइलेरिया बोलते हैं। वो बीमारी होता है क्रीम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिक ऊर्जा कितनी होती है? तो वेग में दुगुनी होती है तो गतिक ऊर्जा अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा? 4 गुनी उसकी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब वस्तु की वेग में परिवर्तन होती है तो वस्तु में भी परिवर्तन होता है उसकी 4 गुना, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आरआरबी कोलकाता 1992 का ही है। सूतकाणी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है? तो माइटोकॉर्डिया नाम से जाना जाता है सूतकाणिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादप के किस अंग में आता है? तो अवृद्धि वृक्ष में पाई जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिनको हम बोलते हैं वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है ऐसे पेड़ों में भरा वन तो जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बना होता है? तो कवक के कारण बना रहता है। पेनिसिलिन बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, तो आपको मिलेगा रिपीट बार बार ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचार्य समझा जाता है, समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन के लिए आपका आ जाता है शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला है एक गार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होते हैं? पुष्प कली से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्राविक प्रवृत्ति से पक्षाशर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोजन बोले जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है, जो उड़ीसा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये ध्यान है मैल्विन कैल्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण बॉडी में थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु से, जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितने होते हैं? तो 120 होते हैं। यही आपसे अगर पूछता कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल कितना है, तो उसका हमें 2 से 4 के बीच में होता है, और लाल का जो होता है वो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो फफूंसी एक धमनी है जिसके कारण वो हमें फेफड़ों तक लाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवाहन के सिद्धांत पे यह हमारा कृत्रिम गुर्दा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित किस में पाया जाता है? तो प्रतिधारिक होता है, आइरिस जिसको हम लोग बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जिसको कंजक्टिव बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं नेत्र श्रृंखला, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी नली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्यावेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? मतलब पादप सबसे बड़ा पुष्प पादप कौन सा है? तो जिसको रेफलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन सा है? असत्य मतलब नारियल, कटहल, सेब, ये असत्य फल में काउंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है? मतलब अगर कोई पुराना पेड़ हो, उसकी आयु कैसे पता किया जाता है? तो उसका वैल्यू गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो एक बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो गेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान आनुवंशिकी के क्षेत्र में किया है। इन्होंने बाद में चल के मटर के पौधे पर भी बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किस पे निर्भर करता है? तो वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या टोटल होते हैं 46, ये ध्यान में रखना। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी की कमी, B1 की कमी रहती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है, तो ऋणात्मक का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास रेशा किसमें प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है। जब आप मूत्र करते हैं तो उसमें कोई से खास गंध नहीं रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों? वही पूछ रहा है। तो इसका कारण है कि क्यों जीवाणु के द्वारा क्या होता है? जीवाणुओं के द्वारा यूरिया जो होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया से अमोनिया में बदल देते हैं, जिसके कारण वो गंध देने लगता है। तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? मतलब किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश एक मछली आती है। कैटफिश एक मछली आती है जिसमें सल्क नहीं पाया जाता है। ज्यादातर मछलियां नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वाष्पवश के कारण नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलिन रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने इन्होंने विषाणुओं को शुद्ध रूप से क्रिस्टल अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए अभी जस्ट मैंने बोला था ना सर कि गेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इन्हें ध्यान में रखना है, मटर के पौधों को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लिटमस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो मलेरिया आप लोग एक बीमारी के नाम सुने होंगे, वो उसका दवा जो बनता है वो सिंकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम जो एक पादप उत्पादक है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ब्लूथ एक नाम है, ओक जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके कारण ये कमर्शियल काग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन ऊन बकरी के पश्मीना ऊन बकरी के किस नल से प्राप्त होता है? तो चेंग टंगी एक हिस्सा होती है, उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग एक रोग होता है मवेशी में, उसके कारण बांझपन में उनकी रोग हो जाते हैं, यानी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो जब ज्यादा आप शराब पीने लगते हैं तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है सूत्रण रोग, यानी इसको बोलते हैं सीरोसिस रोग। ठीक है, जब ज्यादा आप अल्कोहल लेने लगेंगे तो ये बीमारी आपको क्या होगी, पकड़ लेती है। जब ये बीमारी पकड़ लेती है तो बहुत मुश्किल होता है बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये एक प्रोटीन संश्लेषण के कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुधवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? दोस्त, भोपाल में एक बहुत बड़ा गैस लीक हुआ था, उसको 1900 वही सन, मतलब कौन सा गैस उससे लीक हुआ था वही पूछ रहा है। तो भोपाल में 1984 में बहुत बड़ा हुआ था ये, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा गैस लीक हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी भोपाल में 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? भैंस जो होती हैं गाँव में बहुत ज्यादा आप देखे होंगे, आप दोस्त बहुत सारे लोग देखे होंगे, काली काली सी होती हैं, तो उसकी नस्ल कितनी होती है? तो ये ध्यान में रखना सीरीज वाइज कि म स भ, ये ध्यान में रखना। इतना ध्यान में रख लिए तो एकदम 100% आप मार के आ जाओगे। म स भ ज, तो मुर्रा एक जाति होती है, फिर म से क्या हो गया मुर्रा, स से क्या होगा सुरती, भ से हो गया भादवाड़ी, फिर ज से आपका जाफराबादी, और एक आता है मेहसान। तो आपका म से दोनों निकल के आ जाएगा, तो मुर्रा, सुरती, भादवाड़ी, जाफराबादी और मेहसान, भैंस की इतने नस्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के जिले में एक मखदुम नाम का एक जगह है, वहां पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ऊंट का जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो आपका बनाया गया है राजस्थान में, बीकानेर की एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी कहाँ पाया जाता है? तो वृक्षों की छाल में पाया जाता है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? वाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो। मसाला आप डेली खाते हो, मसाला को रानी कौन से कहा जाता है? तो इलायची को मसाला की रानी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप फूल का अध्ययन, फूल तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसके बारे में पढ़ना जानना, उसका उसको क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी से मतलब रिलेटेड हो गया मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम नेचर किसका पुस्तक है? तो कार्ल नीलियस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलिया कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, जो प्रोटीन भी होती हैं। विषाणु में आप देखे होंगे अधिकांश क्या होता है, मतलब बढ़ते जाता है, तो वो किसके कारण? वो उसमें एक तो सबसे पहले प्रोटीन क्या करता है? विकास करता है, आप भी जानते हैं, और उसके साथ साथ में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो विषाणु में पाए जाने वाले क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले
फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु के कारण ही होते हैं फुट एंड माउथ रोग। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनियरिया एक शैवाल होते हैं जिसमें आयोडीन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एवोगाडो की संख्या का मान कुछ है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एवोगाडो की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाते हो तो तरल का क्वथनांक जो क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कण के द्वारा होता है, आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड। ये ध्यान में रखना। बस जो हेमोग्लोबिन के कारण क्या करता है? ऑक्सीजन प्रवाह, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। तो अभी आपको ध्यान में रखना, आरबीसी के कारण जो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की प्रवाह होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील, दोस्त ये ध्यान में रखना, जल में घुलनशील नहीं, जल में कौन सा था? विटामिन बी और सी जल में घुलता है। अब वसा में कौन सा घुलता है? तो एडीई, ये ध्यान में रखना, के एडीई के ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल जो होता है 760 मील पर घंटा होता है। एक घंटा में कितना मील होता है? 760 मील चाल होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क होता है बॉक्साइड। ये ध्यान रखना, बॉक्साइड एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख आयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपचायों को नियंत्रण करने वाला हार्मोन निकलता है अबटूकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली एक आप देखे होंगे पहले रेड बल्ब आता था तो उसमें एक छोटा सा वायर को ऐसे घुमाया जाता, तो उसको हम वो किससे बना होता है वही पूछ रहा है। तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है, जिसके कारण क्या होता है? हीट एक जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। जब आप देखते हैं तो कोई भी चीज क्या होती है? वो वास्तविक रहती है, प्लस कैसा रहता है? एक उल्टा रहता है, मतलब अपोजिट होती है। तो जब नेत्र पे प्रतिबिंब बनते हैं तो वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? मतलब टोटल जल जो है पृथ्वी पे उसमें से कितने मीठे पानी परसेंटेज है? तो लगभग 2.5% पूरे मीठे पानी के भरमार है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है जो ध्वनि, जैसे आप ध्वनि आप पढ़े होंगे 9th-10th में, बट इसको जनरली रूप से देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है? ये भी एक ध्वनि है, तो वो मतलब इसमें क्या है? एक वाइब्रेट हो रहा है। तो वाइब्रेट हो रहा है तो मतलब वो किस में मापा जाता है? वही पूछ रहा है कि ध्वनि के शोरगुल जो होता है, शोरगुल मतलब शोर, जैसे डीजे वोजे बजता है तो आप देखे होंगे कि एक वाइब्रेट जनरेट होता है, तो उसको भी एक ध्वनि बोलते हैं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि वो किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। बायोगैस में, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन, है ना। बायोगैस जो होती है उसमें कौन सा पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन जो होती है, माइक्रोफोन जानते ही हैं आप सब, आज के जमाने में तो बहुत फास्ट लड़के हैं। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम जो था वो ग्राहम बेल थे, जो माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है मतलब किसके कारण? मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्विक रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्विक रोग जो होती हैं त्वचा की जितनी भी रिलेटेड होती हैं, तो वो कौन सा किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण जो
सूर्य ग्रहण होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण होता है जब, मतलब कब होता है पूछ रहा है। तो सूर्य ग्रहण को चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। ये सिंपल सी भाषा रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चंद्र ग्रहण नहीं, सॉरी, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, तब उस केस में सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल में बता दूं आप सबको, तो मेरे पास तो अभी पेन तो नहीं है, बट इतना सा सिंपल सी बात है, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर एक मतलब बीमारी सा एक है, एक तरह से बोला जा सकता है, ये हृदय को मापता है। तो पेसमेकर हृदय से रिलेटेड हो गया, तो पेसमेकर संबंधित है, यही पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है, तो हृदय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजन चूड़ का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में इसे हम पढ़े हुए थे, तो इसे आप लोग भी ध्यान में रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते थे हम लोगों के टाइम पे। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है OCI, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर OCI, ऐसे ध्यान में रखना, CA ब्रैकेट के अंदर OCI, फिर ब्रैकेट बंद, फिर CI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते हैं, क्यों? जो हीरा होता है और ग्रेफाइट में, दोनों में अंतर होते हैं, वो क्यों, वही पूछ रहा है। तो दोनों दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। जो परमाणु संरचना होती है क्या है, वो अलग अलग होती है हीरा और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है, मतलब प्राकृतिक में सबसे ज्यादा क्या है, तो रबड़। देखो ये ध्यान रखना, बहुलक, प्राकृतिक बहुलक की बात आई तो रबड़ का ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो कच्चा फल होता है, देखे होंगे आम जो होती है, अधिकांश लोग तोड़ लेते हैं कच्चे में, उसको पकाते हैं, फिर उसको क्या रहते हैं, एक डब्बे सा, मतलब गड्ढे सा रख के, उसमें रख के उसको पकाते हैं। तो वो किससे पकाते हैं, तो वो क्या होता है, एसिटिलीन गैस के कारण वो पकता है। वो क्या करते हैं, उसमें एसिटिलीन गैस डाल देते हैं, जिसके कारण 3-4 दिन में पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जो होता है, विद्युत मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पूछ रहा है, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए सब जो उपयोग होता है, वो मृदु लोहा, जो मतलब मरी सी लोहा होती है, उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और मेरुदंड को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मस्तिष्क में एक जगह है, मेरुदंड को ढकने के मतलब ढका रहता है और झिल्ली से, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सूजन आ जाता है, तो वही पूछ रहा है वो किसके कारण होता है, तो मेनिंजाइटिस एक बीमारी है शरीर माथे की, अ, उसके कारण वो जो झिल्ली है वो सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान मतलब मास, आप जानते हैं ना, जिसको बोलते हैं मास, मास का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो किलोग्राम। कोई भी द्रव्यमान की बात आ जाता है, तो मतलब जिसमें मास कुछ वेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो उसका एसआई यूनिट केजी, केजी में इसको कहीं कहीं लिखा जाता है केजी फॉर्म में, ये ध्यान में रखना। तो केजी का मतलब वही होता है किलोग्राम, जब मास की बात आ जाए तो केजी, केजी मतलब किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम जाना जाता है, तो बायोज्योग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है, कैसा राशि है क्षेत्रफल, तो आप पढ़े होंगे पदार्थ में, तो दो तरह से पढ़े जाते हैं, स्केलर वेक्टर, वेक्टर स्केलर, दो दो होते हैं क्वांटिटीज, तो उसमें वही पूछ रहा है, सदिश राशि अदिश राशि दो होते हैं, तो उसमें से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो कौन सा राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। सौर मंडल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ये ध्यान रखना, अस्थियों मतलब बॉडी के जो होती है अस्थियां, उसको अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन मशरूम। सबसे ज्यादा अगर आपको प्रोटीन प्राप्त करना है तो सोयाबीन आप खाओ, बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ नहीं, तरंग जो होती है वो कहाँ नहीं यात्रा कर सकती, तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला दिखेगा भैया, जब ऊपर जाओगे तो कैसे दिखेगा, काला सा एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ मैनोमीटर बोला जाता है जिसको रक्त, जिसे देखते हो प्रेशर जो मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, उसको क्या नाम पूछ रहा है वही, तो एस्फिग्नोमीटर बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का रेडियन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है? जब ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में तो एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल जो है वो किसका सूचक होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कारण, जिसका फार्मूला है D2O। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है, बल भारी जल का एक सूचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, मतलब कौन सा विटामिन जो है वो आंख के लिए लाभदायक होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो आपका आंख के लिए बहुत अच्छा होता है, जो गाजर में प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा आप गाजर खाओगे तो आपका आंख बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है, मतलब कोबाल्ट का किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश जो होता है कूलम, कूलम नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, चार्ज जिससे बोलते हैं, तो वही पूछ रहा है, आवेश की मात्रा का मात्रक होते हैं एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्यतः रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? जस्ट अभी मैंने बताया था कि जब आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एनीमिया रोग पैदा होगा। तो एनीमिया रोग पैदा होगा तो मतलब एनीमिया क्या किससे होता है? तो रक्त किससे बनता है भैया? आयरन, लोहा से। तो लोहा में जो पाया जाता है वो आयरन की कमी है। ठीक है, उसी का नाम ये है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक होता है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा हवा के घटक कौन सा होता है? नाइट्रोजन, जो 78% सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल मिश्रण के मिलाने से क्या बनता है? गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अभी जैसे अंधापन देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अंधापन मतलब आंख मतलब जब आपकी विटामिन ए कमी हो जाता है तो अंधापन यानी अंधा हो इंसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य रूप होते हैं, कौन कौन सा होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं कार्बन के मुख्य दो रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, मतलब बॉडी में